हेलो, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव एंड मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बने हैं, वहां के जो सेनाध्यक्ष है, वो अमेरिका गए हैं। ठीक है, उनको निमंत्रण आया है, वो अमेरिका गए हैं और अमेरिका में जाकर के वो भाषण दे रहे हैं। ठीक है, और अमेरिका में जाकर के वहां के जो वो सेंटकॉम लीडर है उससे जाकर के मिले हैं। सेंटकॉम का अर्थ हुआ कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सेंट्रल जो एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने जिस कमांडर को नियुक्त किया है उसको सेंटकॉम कहा जाता है। ठीक है, जैसे अलग अलग एरिया है, जैसे अफ्रीका को कमांड करने के लिए अलग सेनाध्यक्ष वहां का वहां का कमांडर नियुक्त किया है, और साउथ अमेरिका पर कंट्रोल करने के लिए वहां पर अलग कमांडर यूज किया है। और जो हमारा पैसिफिक जो एरिया आता है, ठीक है, इंडो पैसिफिक, जिसमें चाइना, रशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, म्यांमार वगैरह आते हैं, बांग्लादेश, इसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग कमांडर नियुक्त किया है। तो मैं अभी जिसकी बात कर रहा हूं सेंटकॉम, यानी सेंट्रल जो एरिया है जिसमें ईरान, इराक, ठीक है, सीरिया और क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं। तो वहां पर जाकर के आसिफ मुनीर ये भाषण देते हैं। आसिफ मुनीर ये भाषण दे रहा है कि देखो, अगर भारत ने ऐसी गलती करी, भारत ने हम पर हमला करने की कोशिश की और भारत ने अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ किया, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रखा, तो आप मान करके चलिए कि हम परमाणु हमला कर देंगे और हम आधे विश्व को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आधा जो संसार है उसको हम समाप्त कर देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, आधे विश्व को हम समाप्त कर देंगे। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो अभी भारत पाकिस्तान का जो 2 दिन का युद्ध हुआ उसके अंदर बुरी तरह फेल हो गया, उसकी एक भी मिसाइल, पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत के अंदर नहीं हमला कर पाई, और भारत ने जो पाकिस्तान है उसके 9 आतंकी हमलों पर, ठीक है, मिसाइल हमले किए। ठीक है, 9 बार, बल्कि उससे भी ज्यादा बार मिसाइल हमले किए। ठीक है, अब आप देखिए, ऐसा एक आतंकी जो ठिकाने हैं और आतंकियों की जो पालने पोसने वाला देश है, वो भारत को ऐसे धमकी दे रहा है, जो कितनी बड़ी मूर्खता भरी बात है। और एक चीज सोचिए, कहां पर जाकर के भारत को धमकी दे रहा है, ऐसा नहीं भारत में धमकी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में धमकी दे रहा है, क्षमा चाहता हूं, पाकिस्तान अमेरिका की धरती पर धमकी दे रहा है। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा देश उसको ये सब बोलने की आज्ञा दे रहा है। क्यों दे रहा है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, एक चीज है। दूसरा ये कि आसिफ मुनीर ने ऐसा बोला है कि जो भारत है वो उसने इंडस वैली जो ट्रीटी है उसको रद्द कर दी है और सस्पेंड कर दी है, मतलब अभी के लिए बहुत हद तक रोक दी है। तो वह अब जो नदियां आ रही है, सिंधु नदी आ रही है, उस पर भारत डैम बना रहा है। तो वो आसिफ मुनीर ने कहा कि ठीक है, बनाने दो डैम, कोई नहीं, हम देख लेंगे। वो जैसे ही डैम बना के कंप्लीट करेंगे, हम अपने मिसाइल गिरा के 10 मिसाइल एक साथ गिरा के और डैम को तोड़ देंगे। आप सोचिए कितने मूर्ख व्यक्ति है, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। एक पटाखा नहीं फोड़ सकते हो भारत में, एक बम नहीं फोड़ सकते, और एक मिसाइल उनका फटा नहीं भारत में, और कह रहे कि हम बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, किसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जिसके लिए मैंने कहा था कि वो अमेरिका की धरती पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम आधे विश्व को समाप्त कर देंगे, और अमेरिका है कि सुन रहा है, शांत, ठीक है, जो बोल रहे हैं ठीक है, चल रहा है, जो अच्छा है ठीक है, ऐसा जो भी है। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? मैं एक चीज आपको बताता हूं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, सेंटकॉम, मतलब वहां का जो सेंट्रल एरिया है उसको नियंत्रित करने का जो कमांडर है वो है सेंटकॉम। मतलब जो अमेरिका की जो आर्मी है, पूरी आर्मी चीफ है, उसके अंडर में ये सेंटकॉम आते हैं। उसके अंडर में अलग अलग चीफ आते हैं, जैसे अफ्रीकन चीफ हो गया, इंडो पैसिफिक चीफ हो गया, साउथ अमेरिका के चीफ हो गया, ऐसा है ना। तो सेंटकॉम आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे टॉप पर है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो चल रहा है अमेरिका का, वो चल रहा है सेंट्रल में मतलब ईरान से। देखो, अमेरिका की जो रणनीति है वो है कि किसी भी तरह से ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, उसको खत्म करना है, उस पे जो परमाणु हथियार बना रहा है वो नहीं बनाने देना है, और कैसे भी करके बस कुल मिला के ईरान को खत्म करना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी ईरान पर जो हमला किया है, वहां के जो सेंटकॉम ने जो वायुसेना से बम गिराए हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी वाले जो नए वायुसेना जो उनके सेंटकॉम आए हैं, वो 100% देखना ऑर्डर देंगे, और उनको ऑर्डर देंगे वहां के राष्ट्रपति, और वापस ईरान पर एक बड़ा हमला होगा। वो 100% होगा। ये आप जियोपॉलिटिकल जो, जहां तक मैं स्थिति समझ पा रहा हूं उस आधार पर कह रहा हूं, ठीक है। वो अब हमला करेंगे। अब हमला करेंगे तो अमेरिका को क्या है ना कि देखो, अमेरिका से ईरान की दूरी बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका को एक ऐसा हथियार चाहिए, बैक सपोर्ट करने वाला, जो अमेरिका को बराबर इस मामले में सपोर्ट करे। और वो सपोर्ट कौन करेगा? वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि देखो, पाकिस्तान ने भूतपूर्व, जब रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक करके, और रशिया ने जो यूएसएसआर है उसने कब्जा कर लिया था, तो उसको भगाने में जो अमेरिका ने जब यूएसएसआर पे हमला किया था, और मतलब अफगानिस्तान पर हमला किया था, और यूएसएसआर को वहां से भगाने का प्रयास किया था, तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत सहायता करी थी, और पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने मतलब उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो जो भारत है, जो क्षमा चाहता हूं, जो अमेरिका है, वो आज की तारीख में चारा डाल रहा है पाकिस्तान को, सिर्फ उसका उपयोग करने के लिए चारा डाल रहा है कि जैसे तैसे कैसे भी करके जो
अमेरिका है जब उस पर ईरान पर हमला करे तो उसको जानकारियां दे और उसको पीछे से बैक सपोर्ट करे, वो कौन होगा? वो पाकिस्तान होगा। इसीलिए पाकिस्तान को इतनी अमेरिका छूट दे रहा है। बाकी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि एक शब्द भी आके अमेरिका में बोल ले। एक चीज और मैं बता दूं कि जो वहां के सेंटकॉम है उसको निमंत्रित किया है और उसको ये जो वहां पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान पाकिस्तान, ऐसा एक जो भी कुछ होगा वो ये देने की बात कर रहे हैं वहां के सेंटकॉम को। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए पाकिस्तान सिर्फ अपना ये केवल अपना अमेरिका सिर्फ अपना हित साध रहा है और अपना काम निकला रहा है पाकिस्तान से। बाकी पाकिस्तान जैसे देश की कोई जरूरत नहीं। और रही बात भारत की, तो अमेरिका जानता है भारत सोवरेन कंट्री है, स्वतंत्र देश है, वह पाकिस्तान की तरह हमारी गुलामी नहीं करेगा, इसलिए वो भारत से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता है। दूसरा मैं एक बता दूं कि पाकिस्तान ने इजराइल पर भी हमला बोला है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इजराइल ने मान लीजिए कि वो जो गाजा को पूरा कैप्चर करने की बात कर रहा है, अगर वो कर लेता है तो ये कहीं ना कहीं शांति के खिलाफ होगा, ये वो। आप सोचिए, इजराइल जैसा देश पाकिस्तान को सुन रहा है, अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान को सुन रहा है। वो सिर्फ वो जानते हैं कि इजराइल भी ये चीज जानता है कि पाकिस्तान से अमेरिका को काम निकलाना है, इसलिए इतना इसको हम हाजी इसके लिए कर रहे हैं। बाकी आप ये मान के चलिए कि ईरान के बाद जो इजराइल का अगला टारगेट है वो पाकिस्तान ही है। ये इजराइल ने पहले भी कई बार बोल दिया है, ये मैं आपको बताता हूं। तो ये है टोटल जियोपॉलिटिकल गणित। दोस्तों देखो, मैं बोलता नहीं हूं लेकिन बोल रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए आता रहूंगा। देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।